अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है जी, एक्सरसाइज 6.5 ही चल रही है हमारी और इसका क्वेश्चन तो पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 उसके 10 पार्ट्स थे वो कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट थे वो कंप्लीट किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं, कहते हैं लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर, कहता है कोई भी ए पॉजिटिव नंबर है यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड सी, और सी भी कोई नंबर है लेकिन सी किस तरह के, सी ग्रेटर देन 0 है और लेस देन ए है। और देन कहता लेट एफ, कोई एक फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -c,0 हैं एंड एफ प्राइम आपके पास एक और उसने पॉइंट दिया हुआ जिसके कोऑर्डिनेट c,0 हैं, बी 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, एक ए नंबर गिवन है जो पॉजिटिव नंबर है और सी भी, सी आपके पास जो फसाई जो एफ और एफ प्राइम के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो कह रहा है ग्रेटर देन 0 है और लेस देन ए है। तो कहता है ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट्स, तो साबित करें, कह रहे हैं प्रूव करें कि ये जो पॉइंट्स है पी एक्स कोमा वाई सच दैट इनका रिलेशन, इस पॉइंट पी का रिलेशन है पॉइंट एफ से और पी का रिलेशन एफ प्राइम से क्या है कि अगर पी का डिस्टेंस निकाले एफ से और प्लस पी का डिस्टेंस निकाले एफ प्राइम से तो वो इज इक्वल टू होता है 2a। तो कहता है ये रिलेशन गिवन है हमें, इस रिलेशन को, ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, कहता है प्रूव करें कि ये आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन है। ये कुछ प्रूव करनी, हमने एक इक्वेशन क्या है एलिप्स किया। तो ये वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया हुआ, जो मैंने आपके सामने एलिप्स को दो तरह से डिफाइन किया था और फिर दोनों तरह से मैंने उसकी इक्वेशन को ड्राइव किया था। तो उसमें एक मेथड ये भी था। तो एक्चुअल में हमें पता है कि बेसिक जो डेफिनेशन एलिप्स की वो क्या है कि एलिप्स, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट। तो एक्चुअल में ये उसने डेफिनेशन अप्लाई की हुई है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस रिलेशन से जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास एलिप्स की आती है इक्वेशन है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। आपको पॉइंट पी भी गिवन है, गिवन क्या है जी, प्रूफ करना हमने पी का डिस्टेंस एफ से प्लस पी का डिस्टेंस एफ प्राइम से इज इक्वल टू 2a है। तो ये जो रिलेशन गिवन है कह रहा है जी ये आपके पास एक एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है जी। तो कहता है ये जो इसको सॉल्व करते हैं, पी का डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें पी के ऊपर एफ। तो पी ये आपके पास पॉइंट एक्स कोमा वाई और एफ के कोऑर्डिनेट्स ये हैं -c,0। तो पी का डिस्टेंस एफ से एक्स माइनस का सी, एक्स माइनस ये एक्स माइनस और ये भी माइनस है तो ये प्लस का सी कर दूं मैं, ठीक है, एक्स प्लस का सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई -0 इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट प्लस पी का डिस्टेंस है प्राइम से तो पॉइंट एक्स माइनस सी यानी कि एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई -0 इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमने क्या किया, जस्ट हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ये तो आपको इक्वेशन खुद गिवन थी, गिवन दी उसने हमें दी हुई है, आपने इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया जी। तो देखिए जी इज इक्वल टू 2a। तो ये मैंने बताया था आपको, जब आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए और ये सम में दो टर्म्स आपके पास सम में आ रही हैं तो आपने इधर इसका स्क्वायरिंग नहीं करनी बोथ साइड्स, क्योंकि फिर आपके पास स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। कोई 2 टाइम्स आएगा तो आपके पास 2 टर्म्स फिर आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाएंगी। तो जब इस तरह की इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट वाली एक टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एक साइड लेफ्ट पे रह जाती है, फिर हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें जी इसमें मैं इसको लिखें, दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई -0, वाई रहेगा तो वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस, तो ये जो इज इक्वल टू 2a एज इट इज, और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, प्लस का तो माइनस में हो जाएगी, माइनस का एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर और प्लस वाई -0, वाई रहेगा वाई का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट वाली एक टर्म को राइट पे शिफ्ट कर लिया। अभी जी करें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें कि हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स देखें जी हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स माइनस सी इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज और इस सारे का भी स्क्वायर। हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया, तो इधर देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी रह जाएगा जी एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जी स्क्वायर ओपन करें तो 2a का स्क्वायर 4a की 2 4a स्क्वायर और ये प्लस जब इसका स्क्वायर आएगा दूसरी टर्म का तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी रहेगा आगे प्लस का। आपके पास स्क्वायर में तो दोनों टर्म स्क्वायर में प्लस की आनी है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो दूसरी टर्म ये सारी की सारी स्क्वायर रूट के अंदर है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स -2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a इंटू फर्स्ट टर्म 2a और इंटू सेकेंड टर्म आपके पास क्या है ये वाली पूरी की पूरी, यानी कि एक्स माइनस सी और एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास सेकेंड टर्म है। ठीक है जी, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये पूरी दूसरी टर्म थी तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, -2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a और इंटू सेकेंड टर्म आपके पास क्या है ये पूरी की पूरी स्क्वायर रूट के साथ, ये पूरी की पूरी स्क्वायर रूट के साथ आपके पास सेकेंड टर्म आ गई। लें जी नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें जी हमारे पास क्या आ गया, इधर स्क्वायर ओपन करते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 2cx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एज इट इज और प्लस इधर भी स्क्वायर ओपन करते हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2cx और प्लस का वाई स्क्वायर और बाकी रहेगा माइनस का, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं जी -2 को 2a से, तो माइनस का 4a ये यहाँ लिख रहा हूँ जी माइनस का 4a और इंटू आपके पास क्या रह जाएगा ये वाला, इंटू आपके पास स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा जी एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ये आ गया जी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो देखें जो कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दें, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, देखें वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा वाई स्क्वायर से और ये प्लस का 2cx, बाकी क्या रहेगा ये देखें, और ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा सी स्क्वायर से, यानी कि सेम साइन है दोनों तरफ, तो ये एक साइड पे जब शिफ्ट होंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, डायरेक्ट इधर से कैंसिल आउट कर दें, बाकी रहेगा ये आपके पास 2cx प्लस का और ये देखें इज इक्वल टू राइट साइड पे आपका 4a स्क्वायर और माइनस का 2cx और बाकी माइनस का 4a और इंटू आपके पास रह गया जी एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये बाकी आपके पास ये चीज़ बच गई। तो इसमें फिर देखिए हमने जब ये स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है, लेकिन अभी इधर नहीं करना, अगर इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आगे बाद फिर 2 × 2 टाइम्स में आगे बाद फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं जब इस तरह की आपके पास इक्वेशन आ जाए तो स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है उसको एक साइड पे रहने दें और बाकी सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। तो देखें जी तो 2cx और माइनस का 4a स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आगे, और ये प्लस माइनस का तो ये प्लस का 2cx हो जाएगा और राइट साइड पे क्या रहेगा माइनस का 4a और इंटू एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। तो देखें जी 2cx और 2cx 4cx हो गया माइनस का 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a और इंटू एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। तो देखिए 4 साल में कॉमन आ रहा है, 4 साल में कॉमन आ रहा है, तो क्या क्या आ रहा है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो गया सामने, यानी कि सब को 4 से डिवाइड कर दें या 4 कैंसिल आउट करें एक ही बात है,
तो 4 कैंसिल आउट हो गया, या इधर से 4 कॉमन लेंगे, इधर जाके डिवाइड होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी रह गए सी एक्स माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए और एक्स माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। तो अभी देखें एक टर्म रह गई आपके पास सिर्फ राइट साइड पे, अभी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखें जी, फिर लेते हैं जी स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ले जी, सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए और इंटू आपके पास क्या आ गया जी एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट और इधर इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से देखिए हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन कर दें जी, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए की 4 माइनस का 2 सी एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये माइनस ए का ये दोनों का स्क्वायर है, इसका भी जो स्क्वायर रूट के अंदर है टर्म और जो बाहर है माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर जब लेंगे तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा और बाकी जब दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा इंटू एक्स माइनस सी, ये मैं इसको एक्स माइनस सी इसका होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास ये रह गया अंदर। तो नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें जी, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए की 4 माइनस 2 सी एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर एज इट इज एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दें जी, तो आपके पास एक एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2 सी एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, ये लेफ्ट साइड पे एज इट इज सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए की 4 और माइनस का 2 सी एक्स ए की 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें जी, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 2 सी एक्स और ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अभी देखें जी कौन सी कैंसिल आउट हो रही है, देखिए जी माइनस का 2 सी एक्स ए स्क्वायर है और इधर भी राइट साइड पे भी माइनस का 2 सी एक्स ए स्क्वायर है, तो ये माइनस और ये माइनस, इक्वालिटी की दोनों साइड पे सेम साइन के साथ सेम टर्म है तो कैंसिल आउट कर दें, नहीं तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे या इसको उधर राइट साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस माइनस आएगा, तो अल्टरनेट साइन आएगा तो फिर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट इधर से कैंसिल आउट कर दें। बाकी क्या रह गया जी, बाकी हम क्या करें कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखें जी ये ए की 4 कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड पे इसको लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और राइट साइड पे कौन सी कांस्टेंट आपके पास ये वाली ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कांस्टेंट जिसके साथ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई नहीं है वो, तो कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ मैं सारी, ए की 4 ऑलरेडी इधर है और जो राइट साइड से आपके पास कौन सी आएगी माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी राइट साइड पे देखें ए की 2 एक्स की 2 एज इट इज और लेफ्ट साइड पे एक्स की 2 वाली टर्म थी, ये भी राइट पे शिफ्ट करें इसके साथ एक्स की 2 के साथ, ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी सी की 2 एक्स की 2। ठीक है जी, ये इधर चले गई A4 ऑलरेडी इधर था, लेफ्ट साइड पे टर्म खत्म हो गई, राइट साइड पे देखें जी ये वाली आ गई ए स्क्वायर आ गई माइनस का सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया और बाकी ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो चुकी है, बाकी रह गया आपके पास प्लस का ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें जी, लेफ्ट साइड पे देखें ए की 2 कांस्टेंट, ए की 2 कॉमन आ रहा दोनों में, तो ए की 2 कॉमन ले जी, ए की 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या है ए की 2 कॉमन आ गया इनटू ए की 2 माइनस सी की 2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें जी आपके पास एक्स की 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स की 2 कॉमन ले जी, बाकी रह गया इनटू ए की 2 और माइनस सी की 2 और बाकी प्लस ए की 2 और वाई की 2 एज इट इज। तो देखें जी हमें पता है कि सिंस वी नो दैट, यहाँ लिख लें जी, यहाँ लिख लीजिए वी नो दैट ए की 2 इज इक्वल टू क्या होता है बी की 2 प्लस सी की 2, यहाँ सी की 2 की वैल्यू निकालें तो दिस इंप्लाई दैट सी की 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास
बल्कि बी की टू की वैल्यू निकाल लें तो बी की टू की वैल्यू क्या, क्योंकि ए और सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो हमें बी की टू की वैल्यू निकालते हैं तो बी की टू आपके पास क्या आएगा, ए की टू माइनस का सी की टू। ये तो मैंने ये रिलेशन प्रूफ भी किया हुआ प्रीवियस लेक्चर में। तो ये आपके पास ये आ गई बी की टू, यानी कि ए की टू माइनस ए की टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई बी की टू। तो ये देखें ए की टू माइनस ए की टू आ रहा है, तो देखें जी पुट कर दें तो ए की टू और ए की टू माइनस ए की टू की जगह पर कर दें बी की टू, इसकी वैल्यू बी की टू आ गई जो इंटू में है, ए की टू इंटू बी की टू इज इक्वल टू एक्स की टू, और फिर वो ए की टू माइनस ए की टू की वैल्यू आ गई आपका बी की टू प्लस ए की टू और वाई की टू एज इट इज। तो देखें जी लेफ्ट साइड पे मैं क्या वन बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो एलिप्स की हमें पता है कि तमाम इक्वेशंस हैं उनमें लेफ्ट साइड पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने ड्राइव की हुई थी उसमें लेफ्ट साइड पे क्या था हमारे पास वन होता था। तो इसको वन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरी टर्म को, तो डिवाइडिंग बाय ए की टू बी की टू ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड पे क्या करें, जो लेफ्ट साइड पे टर्म है उसको डिवाइड कर दें। तो देखें जी ए की टू बी की टू ओवर ए की टू बी की टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो डिवाइड करें, ये देखिए कैंसिल आउट होगा तो आपके पास वन रह जाएगा, वन ओवर वन वन ही, और इधर से बी की टू कैंसिल आउट होगा या बी स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा और ए स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। तो बाकी आपके पास क्या रह गया जी, देखें इधर लेफ्ट साइड पे वन रह गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इसको मतलब ऊपर करके लिख देता हूं जी, तो ये वाली टर्म आ गई, इसको मैं इधर लिख रहा हूं जी। ये हमारे पास क्या आ गया, देखें रीअरेंज, इसको लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की टू ओवर ए की टू प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास हमें पता है क्या होता है जी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आपके पास उसने ये कहा था कि ये इक्वेशन क्या है, हमने क्या प्रूफ करना था कि ये रिलेशन जो है, ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स है, ये क्या है एलिप्स है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो देखें जो हमारे पास आंसर आया, जो फाइनल इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने से वो क्या है जी, एलिप्स की इक्वेशन आ गई। तो हैंस प्रूव्ड, तो ये हमने ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये एलिप्स है। वी नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, तो हैंस प्रूव्ड हो गया जी एचपी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसमें कह रहा है यूज प्रॉब्लम 3। तो जब भी हमने प्रॉब्लम किया, प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है उसको यूज करें टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स के इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सच कहता है कि एज लोकस ऑफ, कहता है ये पॉइंट पी ओ एक्स कोमा वाई है, यानी कि जो वेरिएबल पॉइंट है इनका जो लोकस है, जो पाथ है, सच दैट वो इस तरह है सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम पी, यानी इस पी से डिस्टेंसेज जो है टू द पॉइंट्स 0,0 का और 1,1, यानी कि पी का डिस्टेंस इस पॉइंट से प्लस ये सम यानी कि प्लस पी का डिस्टेंस इस पॉइंट से, यानी कि दो पॉइंट से, यानी पी का डिस्टेंस इस पॉइंट से प्लस पी का डिस्टेंस सेकंड पॉइंट से, वो इज इक्वल टू 2 के। तो कहता है इस रिलेशन को यूज करते हुए क्या करें, एलिप्स की इक्वेशन डिराइव करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये उसी की एप्लीकेशन है। तो देखें जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 की उसने एप्लीकेशन दे दी है, यहाँ पे उसने फोसाई के एलिमेंट्स दिए हुए थे 2 फिक्स्ड पॉइंट इन जनरल, और यहाँ पे क्या उसने जर्नल में उसने क्या हमें पहले फोसाई के पॉइंट्स जर्नल में दिए हुए थे, अभी उसने वैल्यूज दे दी हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें सिंस गिवन फ्रॉम गिवन डाटा या फ्रॉम गिवन डाटा वी नो दैट, गिवन क्या है जी हमारे पास, वो कह रहे हैं कि पी का डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं अगर दोनों पॉइंट्स को लेट कर लेता हूँ, इसको पॉइंट एफ और इसको एफ प्राइम, यानी कि एक को एफ कर लें और एक को एफ प्राइम कर लें। फ्रॉम गिवन डाटा वी नो दैट
लेकिन सिंस फ्रॉम गिवन डाटा वी कंसीडर, वो कंसीडर करते हैं जी ये पॉइंट है हमारे पास एफ ये 0,0 है एंड एफ प्राइम 1,1 है। मैंने इनके नाम रख दिया जी, ये दो गिवन पॉइंट्स हैं, एक को मैंने एफ कह दिया, एक को एफ प्राइम कह दिया, और पॉइंट पी तो गिवन ही है। सिंस फ्रॉम गिवन डाटा वी कंसीडर एफ ये है एंड एफ प्राइम ये है, देन पी का डिस्टेंस वो क्या कह रहा है, पी का डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो पी का डिस्टेंस एफ से प्लस ये सम दिया उसने प्लस पी का डिस्टेंस इस पॉइंट से एफ प्राइम से, ये कह रहा है इज इक्वल टू 2 है। ये क्या है, ये गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो कैसे है, इसको यूज करते हुए इस रिलेशन का हम क्या करें, एलिप्स की इक्वेशन डिराइव करें। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं जी, ये सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी की तरह है। तो देखें लगाएं डिस्टेंस फार्मूला, पी का डिस्टेंस इस पॉइंट से, देखें x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस p का डिस्टेंस एफ प्राइम से, तो x है डिस्टेंस -1, x -1 इसका स्क्वायर प्लस y -1 इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, x माइनस 0 x ही है तो x का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो देखें जी उसी तरह की आगे हमारे पास दो टर्म स्क्वायर रूट में आ रही हैं और प्लस में एक साइड पे आ रही है, तो एक को हम क्या कहते हैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। आपकी मर्जी जिसको मर्जी कर ले, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड पे जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस, बल्कि प्लस नहीं इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, और ये शिफ्ट होगी जब राइट साइड पे तो साइन इसका प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। अभी क्या है जी इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ही, तो यहाँ पे स्क्वायर रहेंगे, लेकिन स्क्वायरिंग करते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और ये होल स्क्वायर हो गया। तो मजीद देखें जी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्क्वायर ओपन करें 2 का स्क्वायर 4 प्लस दूसरी टर्म ये है स्क्वायर रूट के अंदर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, बाकी क्या रहेगा एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ -2 इंटू फर्स्ट टर्म भी 2 ही है और इंटू सेकंड टर्म, ये सारी की सारी स्क्वायर रूट वाली सेकंड टर्म है हमारे पास, ये लिख दें जी एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये चीज़ आ गई जी। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी, देखें लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 4 प्लस ये स्क्वायर ओपन कर दे जी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर भी ओपन कर दे जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, ठीक है जी। -2 2 पे 2 2 4, तो माइनस का 4 इंटू बाकी आपके पास क्या रहेगा जी x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज और ये इंटू। तो देखें जी कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, देखें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बचेगा 0, ये डिवाइड नहीं हुए बल्कि ये देखें साइन ऑपोजिट साइन, देखें जब एक्स स्क्वायर प्लस का है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट होगा तो बाकी 0 बचेगा, ये डिवाइड नहीं हुआ कैंसिल आउट हुआ है प्लस माइनस की वजह से, तो ये 0 आएगा 1 नहीं आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू देखें जी 4 प्लस बाकी जो रहेगा जी
देखें 4 + 1 5 हो गया और +1 ये भी है, तो 4 5 और ये 6 हो गया, 6 और माइनस का 2x और माइनस का 2y और माइनस का 4 और इंटू एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ गई। तो ये वही है, अभी देखें जी हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है इसको, इस टर्म को राइट साइड पे अलग कर लेते हैं, किसी एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें या राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। तो ये माइनस क्या है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो हमारा ये प्लस की हो जाएगी। तो इसको लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट किया तो आपके पास आएगी प्लस का 4 इंटू एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या रहेगा जी 6 माइनस का 2x और माइनस का 2y। देखिए 2 सामने कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें जी इधर से। तो देखें 2 कॉमन लें तो ये 3 माइनस का x और माइनस का y और इधर आपके पास राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या 4 इंटू एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और बस स्क्वायर रूट। ये 2 इधर आके डिवाइड होगा लेफ्ट साइड पे तो 2 पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें या दोनों साइड पे 2 डिवाइड करें एक ही बात है। तो लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और माइनस वाई। अभी स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर दें जी। देखें अभी क्या हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक ही टर्म है स्क्वायर रूट वाली, तो स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा बल्कि क्वेश्चन लेंथी होता जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देखें जी 2 इंटू एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट और फिर ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर। तो देखेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, बाकी क्या रह गया, ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर दोनों का है, यानी कि 2 का भी और इसका भी। जब 2 का लेंगे तो 4 आएगा स्क्वायर और जब दूसरी टर्म का लेगा स्क्वायर रूट वाले का तो स्क्वायर रूट स्क्वायर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, बाकी रह जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करें जी तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा प्लस में आने हैं, तीनों का स्क्वायर प्लस में आएगा, 9 प्लस का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आगे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 टाइम्स आएगा, ये माइनस के लिए प्लस की प्लस माइनस माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म एक्स है तो 2 3 पे 6x और फिर 3 को y से 3 को तो प्लस माइनस माइनस का 2 3 पे 6 माइनस का 6y और फिर x और y को माइनस और माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस प्लस का 2xy। ठीक है जी, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी का प्लस 3 तीसरी का और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस 2 आएगा इंटू फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म x है तो 2 3 पे 6 2 3 पे 6 ये 6x होगा 6x होगा और फिर माइनस फिर हमने फर्स्ट और थर्ड को किया तो माइनस का यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखें माइनस का 2 3 पे 6 माइनस का 6y और फिर सेकंड और थर्ड को किया और माइनस प्लस प्लस का 2xy। तो नेक्स्ट देखें जिसको सिंप्लीफाई करें 4 एज इट इज, इसका भी स्क्वायर ओपन करें एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2y इज इक्वल टू ये लिख दें जी 9 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6y और प्लस का 2xy। तो इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दें जी 4x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 8x या अंदर एक दफ़ा सिंप्लीफाई थोड़ा और कर लें जी 4 एज इट इज़ लिखें। देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ये प्लस का 1 है
ये भी प्लस का 1 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2y इज इक्वल टू 9 प्लस का x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6y प्लस का 2xy। 4 को मल्टीप्लाई कर दें जी तो 4x स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 8x और प्लस का 4y स्क्वायर और माइनस का 8y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6y प्लस का 2xy। तो देखिए जी 4x स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे 4x स्क्वायर है और राइट पे x स्क्वायर है, तो एक साइड पे इकट्ठा कर लें या डायरेक्ट कर दें। 4x स्क्वायर पे 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो आपके पास क्या रहेगा, 4x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर, तो आपका रहेगा प्लस का 3x स्क्वायर। तो पहले मैं x स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले कर रहा हूँ और इधर देखिए वाई स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर है और ये इधर राइट साइड पे है तो 4y स्क्वायर में से माइनस का y स्क्वायर होगा जब लेफ्ट साइड पे, तो ये प्लस का 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास 3y स्क्वायर हो गया प्लस का, अभी x स्क्वायर वाली होगी y स्क्वायर वाली होगी, ये भी टर्म हो गई, इसके बाद ये भी हो गई, y स्क्वायर वाली भी हो गई, y स्क्वायर वाली भी। अभी x वाली देख लें जी, माइनस का 8x है और इधर माइनस का 6x है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होकर प्लस का होगा, तो माइनस का 8 प्लस का 6 तो ये माइनस का 2x, ये भी होगी और ये भी होगी। अभी y वाली देख लें जी, ये माइनस का 8y है और ये माइनस का 6 है, तो ये भी वही राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो प्लस का, तो माइनस का 8 प्लस का 6 तो माइनस का 2y। बाकी कौन सी टर्म रह गई जी, एक्स वाई वाली, तो प्लस का एक्स वाई है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा, ये भी होगी। बाकी जो रहेगी कांस्टेंट रह गई जी, ये प्लस का 8 है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये प्लस का 8 है और इधर राइट पे 9 है, तो 9 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होकर तो माइनस का 9 होगा, प्लस का 8 माइनस का 9 माइनस का 1, तो ये टर्म भी हो गई। मेरा ख्याल तमाम टर्म्स हो चुकी हैं, इज इक्वल टू 0। देखें जी 3x स्क्वायर और माइनस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें ये आपके पास जो इक्वेशन है ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये इन जनरल फॉर्म जो आपके पास होती है, इन जनरल आपके पास इक्वेशन जो होती है एलिप्स की वो ये इस तरह की होती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है, इसमें एक्स वाई वाली टर्म आ रही है, तो ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन आ गई, तो हैंस प्रूव्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या था जी, प्रूव दैट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स की इक्वेशन उसने दी हुई है, कह रहा है ये अगर इक्वेशन आपके पास ये वाला एलिप्स हो, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, तो कह रहा है प्रूव करेंगे इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर ओवर ए होता है। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें लेंथ लेटेस्ट प्रूफ क्या करना है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b स्क्वायर ओवर ए, ये प्रूफ करना। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो उसने खुद ही दी हुई है, तो यहां से मालूम देखे पता लग रहा है कि इसका मेजर एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस है। कंसीडर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद मेजर एक्सिस along x axis and center is at origin, center is at origin and f के एंड f एक पॉइंट ले लेते हैं फिक्स एंड f c, 0 एंड f c, 0 देन तो देखिए इसकी अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊँ इसकी इस एलिप्स की, तो ये जो गिवन डाटा है हमारे पास, ये जो इक्वेशन होती है क्या आएगी, ये एक्स वाई प्लेन आ गई,
ये एक्स है, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। तो यहाँ पे मैं तो ये एक मैंने एलिप्स बना लिया, इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर रख लिया जी। और इसमें क्या है जी, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, और माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है। और मैंने क्या रखा है इसमें, एफ पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट रख लिए, फिर कोऑर्डिनेट्स रख लिए सी कोमा 0, ठीक है जी। Consider the standard equation of ellipse with major axis along x axis and center is at origin and f के coordinates हो गए c, 0 and ये जो लेटर सेक्टम क्या होता है, हमें पता है कि लेटर सेक्टम क्या होता है, फोकल कार्ड होता है, फोकल कार्ड होता है परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, फोकल कार्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो इस लाइन को मैं रख लेता हूँ एल और एल प्राइम, L और L प्राइम and a later sectum and a line L prime, line segment and a line segment L prime as later sectum, ठीक है जी। ये मेरे पास डाटा आ गया, यानी कि मैंने L और L प्राइम को लेटर सेक्टम रख लिया और लेटर सेक्टम में पता क्या होता है, लेटर सेक्टम इज द फोकल कार्ड, लेटर सेक्टम इज द फोकल कार्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, ठीक है जी। ये लेटर सेक्टम की डेफिनेशन हो गई। तो इसमें एल और एल प्राइम रख लिया, तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे पास, एल के देखें यहाँ से लेके यहाँ तक सी है, तो एक्स एक्सिस तो सी हो गया, और ये मैंने क्या रख लिया, इसको अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो इसको y1 रख लेते हैं या y प्राइम रख लेते हैं, इसको y प्राइम रख लिया जी। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस c हो गया और अलॉन्ग y एक्सिस इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए जी, y प्राइम, ठीक है जी। सिंस हमें गिवन इक्वेशन क्या मालूम है, हमें पता है कि सिंस उसने गिवन है कि एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। और देखें ये एल और एल प्राइम है, यानी कि एल पॉइंट जो है ये लाई करता है ऑन एलिप्स, एलिप्स के ऊपर लाई करता है, तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखें सिंस एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी कोमा वाई प्राइम इज सिंस एल सी कोमा वाई प्राइम लाइज ऑन ellipse so it will satisfy the equation of ellipse। ये एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एलिप्स की इक्वेशन कौन सी है, ये गिवन है हमें ये वाली, तो इसमें पुट कर देते हैं वो पॉइंट, तो पॉइंट पुट करें जी एक्स स्क्वायर ओवर, तो एक्स की जगह पे आपके पास एक्स की वैल्यू क्या सी आ रही है, तो मैंने इसमें पुट कर दें जी सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू सी है तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई की वैल्यू वाई प्राइम रखी है हमने, ठीक है, क्योंकि वाई इधर आ रहा था तो इसलिए उसको डिफर करने के लिए वाई प्राइम रख लिया, ठीक है जी। तो वाई की जगह पे वाई प्राइम है, वाई प्राइम पुट कर दें वाई प्राइम का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें जी, देखें क्या आता है हमारे पास। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं जी, दिस इंप्लाइज दैट, तो देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, भाई इसका एलसीएम ले लें जी, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बी स्क्वायर आएगा और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ए स्क्वायर रह जाएगा, ए स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ए स्क्वायर और वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया,
तो नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, जाके इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वही वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही। तो ए स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर इधर रहने दें, इन दोनों में देखें जी ए स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट साइड पे क्या आपके पास जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो बी माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, देखें दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है इंटू बाकी क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है जी, इसके जी सिंस वी नो दैट हमें पता है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और इसमें से आप निकाल लें सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ये इसमें पुट कर दें जी, देखें ए स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एज इट इज, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर। तो बाकी आपके पास क्या आ गई, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी की 4 हो गई, और वाई प्राइम का लेफ्ट साइड पर रहने दे तो ए स्क्वायर जाके डिवाइड होएगा राइट साइड पे, दिस इंप्लाइज दैट वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू बी की 4 ओवर ए स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, वाई वन का वाई प्राइम का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी की 4 ओवर ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, तो वाई प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी की 2 ओवर ए प्लस माइनस, तो ये आपके पास वाई प्राइम की वैल्यू आ गई, तो ये एक प्लस की आ गई एक माइनस की, तो यानी कि वाई प्राइम, तो वाई प्राइम इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गया जी, एल सी की वैल्यू सी कोमा बी स्क्वायर ओवर ए, ये आपके पास इस एल के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और एल प्राइम के क्या आएंगे सी कोमा माइनस का बी स्क्वायर ओवर ए, तो ये आपके पास वाई प्राइम की वैल्यू आ गई, यानी कि एल और एल प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वाई की वैल्यू है तो प्लस की वैल्यू पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, और नेगेटिव की वैल्यू आपके पास नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस आ गई, तो ये आपके पास एल के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो देखें ये लेंथ कितनी होगी टोटल, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, यानी कि एल से लेके एफ तक डिस्टेंस आ गया, बी स्क्वायर एल से लेके एफ तक डिस्टेंस एल एफ कितना आ गया, ये डिस्टेंस आपके पास आ गया बी स्क्वायर ओवर ए, और फिर एफ से लेकर एल प्राइम तक, एफ से लेकर एल प्राइम तक भी आपके पास क्या आ गया, ये डिस्टेंस, जब डिस्टेंस की बात होगी तो प्लस ही होगा, तो एफ से एल प्राइम तक भी आपके पास आ गया बी स्क्वायर ओवर ए, तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास एल प्राइम क्या आ जाएगी, तो हमने लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ क्या आ जाएगी जी, एल और एल प्राइम इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए प्लस फिर बी स्क्वायर ओवर ए, तो ये आपके पास क्या आ गया जी 2 बी स्क्वायर ओवर ए। ठीक है जी, जब x प्लस एक्स को प्लस करें तो 2x ही होता है, तो 2 बी स्क्वायर ओवर ए, या एलसीएम ले लें इनका, एलसीएम लेंगे तो फिर भी आपके पास यही आना है, तो इसकी लेंथ ये आ गई हमारे पास क्या, लेटेस्ट सेक्टम की, यही हमने प्रूफ करना था कि लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ क्या होती है 2 बी स्क्वायर ओवर ए। तो नहीं तो आपके पास आप एक दूसरा तरीका भी सीधा सीधा प्लस कर दें, नहीं तो आप क्या करें एल और एल प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एल और एल प्राइम का डिस्टेंस निकाल लेंगे इज इक्वल टू लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, एल के कोऑर्डिनेट सी माइनस ए इसका स्क्वायर और प्लस सी माइनस इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए माइनस, तो ये भी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज जी, ये आ गया। नेक्स्ट देखें जी एल और एल प्राइम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी,
एल और एल प्राइम इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू देखें सी माइनस सी, जीरो जीरो इसका जीरो होएगा, प्लस ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। देखें ए एलसीएम लिया, सीधा सीधा एक्स प्लस एक्स टू एक्स ही है, तो ये एलसीएम ले लें। देखें तो ऊपर बी स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ऊपर फिर स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास क्या आ गया इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर ओवर ए इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो एल और एल प्राइम की लेंथ आपके पास क्या आ गई जी, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, तो टू बी स्क्वायर ओवर ए। ले जी, यही हमने प्रूफ करना था। यही हमने प्रूफ करना था कि लेटेस्ट रेक्टम, अगर इक्वेशन ये हो आपका एलिप्स की, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, टू बी स्क्वायर ओवर ए। तो ये एल और एल प्राइम देखें, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या आ गई, टू बी स्क्वायर ओवर ए, तो हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कह रहे थे मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, कहता है एक एलिप्स है, उसके मेजर एक्सिस क्या है, लॉन्ग एक्स एक्सिस है एंड हैज लेंथ ऑफ, और उन मेजर एक्सिस की लेंथ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी कि फोसाई, दोनों फोसाई जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है माइनर एक्सिस की लेंथ के इक्वल है। तो कह रहा है जब ये कंडीशन आपको गिवन है, दो कंडीशन गिवन है, देखें एक तो कह रहा है लेंथ उसकी उसने दी हुई मेजर एक्सिस की आपको ये, और दूसरी कंडीशन क्या है कि फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, बिटवीन फोसाई डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के इक्वल है। तो इन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए कह रहा है जी आप क्या करें, एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें जी गिवन कंडीशन अब, तो वी नो दैट ये हमें पता है, वी नो दैट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो लेंथ होती है मेजर एक्सिस, इसको हम डिनोट करते हैं इज इक्वल टू ए, लेंथ ऑफ ए और ए प्राइम के डिस्टेंस है, और ये होती है 2a। ये तो हमें पता है जी, ये तो प्रूफ भी की हुई है हमने कि जो मेजर एक्सिस होती है, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपके पास, तो जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है, तो जब स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास होती है तो उसमें मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2a के इक्वल होती है, और इसको डिनोट करते हैं ए और ए प्राइम का डिस्टेंस। ये हमें मालूम है, तो और गिवन देन, और एक हमें गिवन है, ये तो हमें मालूम है, और गिवन क्या लेंथ गिवन उसने ये दी हुई है, तो ये गिवन जो पुट कर दें इसमें, तो सिंस हमें पता है कि ए और ए प्राइम की लेंथ उसने ये गिवन भी है इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये लेंथ जो है मेजर एक्सिस की लेंथ है, ये वाली है, ये तो हमें मालूम है ना, ये वाली गिवन है, ये तो गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन हुई है, गिवन उसने दी हुई है आपको कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अगर इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 रखूँ, इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 2 रखूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या होगा मेरे पास, देखें लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड भी बराबर होगी, ठीक है, या यही वैल्यू उठा के इधर पुट कर दें, तो 1 एंड 2 से क्या आएगा मेरे पास, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से a की वैल्यू निकालें जी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो देखें जी दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये डिवाइड हो गया, और 2 1 पे और 2 2 पे, तो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू a, ये वैल्यू आ गई a की, और ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं जी, वो इसलिए कि हमने फाइनल जो इक्वेशन में ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर ले लें जी, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4, और इंटू स्क्वायर रूट 2 का जब आएगा तो कैंसिल आउट होगा इंटू 2, और दिस इंप्लाइज दैट आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी 8। ये तो ए कंडीशन उसने दी हुई थी, उसको यूज करते हुए हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अभी हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकालते हैं जी,
तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंस द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, हमें पता है कि माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं बी और बी प्राइम से, और ये इज इक्वल टू होती है 2b के। एक तो उसने माइनर एक्सिस दी हुई है हमें, कह रहा है ये फोसाई का जो बिटवीन डिस्टेंस फोसाई है, फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है माइनर एक्सिस की लेंथ के, और हमें पता है कि माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2b के इक्वल होती है। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, हमें पता है कि फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इज इक्वल टू 2c होता है। ये तो हमें मालूम है जी कि जो फोसाई है उनकी लेंथ या उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 2c होता है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है, 2b। तो गिवन कंडीशन अप्लाई करते हैं इन पे, अप्लाइंग गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस जो है फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये गिवन कंडीशन अप्लाई करें, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 2c के, 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 2c के, और यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट 2 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, या 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 2/2c, 2 से कैंसिल आउट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू आ गया c, ये आ गया b की वैल्यू c के इक्वल आ गई। और वी नो दैट सिंस हमें पता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, हमें पता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8, इसकी वैल्यू 8 पुट कर दी इज इक्वल टू, और b स्क्वायर एज इट इज, और c की वैल्यू b के इक्वल है, इसकी जगह भी b पुट किया तो b स्क्वायर हो जाएगा। और मजीद आपके पास क्या आएगा जी 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दिस इंप्लाइज दैट, बल्कि तो नीचे लिख देता हूँ ये 8 एज इट इज और इज इक्वल टू b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास b की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2, और दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, और दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू क्या आएगी +-2, और b डिस्टेंस है इसलिए पॉजिटिव हम ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये b की वैल्यू भी आपके पास आ गई, बल्कि b स्क्वायर की हमें चाहिए थी, हमने b स्क्वायर की ले ली है, b की निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और b स्क्वायर की, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी इसकी, जिसका मेजर एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस हो और आपका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, सिंस द स्टैंडर्ड इक्वेशन of ellipse will be क्या होगी जी, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वैल्यूज पुट कर दें जी, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8, प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो गिवन कंडीशंस थी उनको फॉलो करते हुए आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कौन सा है, x स्क्वायर ओवर 8 प्लस y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।